सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा PTCL के VDSL में 15 MB के पैकेज के बारे में। और हम सबसे पहले इसके कुछ प्राइस की बात करेंगे, उसके बाद हम इसकी स्पीड टेस्ट करेंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो VDSL पे है या ADSL पे है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मेरा नाम है खुर्रम अब्बास, आप देख रहे हैं IT की टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे PTCL VDSL की जो 15 MB का कनेक्शन है इसके बारे में। इसकी प्राइस में आपको बताता चलूँ कि इसके प्राइस जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर आपको तकरीबन 3000 के आसपास हैं। और अगर आप किसी और प्रोविंस में, आप इस्लामाबाद के अंदर नहीं है, तो आपको ये प्राइस जो है ये 3500 से 3600, कुछ मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता आपको, इतने पड़ सकते हैं। स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड इसकी बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे इस्लामाबाद के अंदर तो 15 MB मिल रही है। और इससे पहले जो कनेक्शन था वो 10 MB का था मेरा। अब इसमें प्रॉब्लम इस तरह से हुई कि PTCL ने इस कनेक्शन को खुद ब खुद ही अपग्रेड कर दिया, 10 MB से इसको 15 MB कर दिया और मेरे बिल को इंक्रीज़ कर दिया। और एक बात मैं आपको यहाँ पे एक खास बात आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस्लामाबाद, ये स्पेशली मैं आपको तब बता रहा हूँ कि अगर आप इस्लामाबाद के अंदर हैं तो ये यहाँ पे इस तरह की गड़बड़ भी अक्सर PTCL की तरफ से हो जाती है कि जैसे मेरा पहले VDSL जो था वो 10 MB का था, तो जो एक टैक्स है जो इस्लामाबाद के अंदर नहीं लगता लेकिन वो बाकी प्रोविंसेस के अंदर उस टैक्स को लागू किया जाता है, तो वो टैक्स मुझ पे भी लगा दिया गया और मेरा बिल जो था वो इंक्रीज़ होके 10 MB के साथ तकरीबन 3300 के कुछ लगभग हो गया। तो जब मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की, उनको बताया, तो वो बिल जो है वो मेरा कम कर दिया गया, लेकिन मेरा कनेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड करके उन्होंने 15 MB कर दिया। तो अगर आप इस्लामाबाद के अंदर हैं या आप किसी भी इलाके में आप PTCL का कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं तो आप इस बात का खास ख्याल रखें, आप अपने बिल को चेक कर लें कि उसके ऊपर जो टैक्स वगैरह लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। PTCL का सिस्टम इस तरह से है कि अक्सर औकात जो है यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, कुछ इजाफी टैक्स वगैरह लगा दिए जाते हैं या कुछ इजाफी सर्विसेज वगैरह होती हैं वो साथ में ऐड कर दी जाती हैं जो आप इस्तेमाल नहीं भी कर रहे होते हैं, तो इनका जो बिल है वो अक्सर औकात एक्यूरेट नहीं होता। तो आप इस हवाले से एहतियात कीजिएगा। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक मेरा आज का ये था कि जो 15 MB इन्होंने मुझे अपग्रेड कर दिया, इसके अगर मैं स्पीड के बारे में बात करूँ तो उसकी स्पीड जो है वो मुझे 15 MB जो है वो मिलती है। मैं आपको सिस्टम के ऊपर भी इसकी स्पीड को चेक कराता हूँ कि हमें कितनी डाउनलोड स्पीड इसके ऊपर मिल रही है, और स्पीड टेस्ट के ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा अक्सर दोस्त ये क्वेश्चन करते हैं कि उनको ये कैसे पता चलेगा कि उनके पास जो PTCL का कनेक्शन है वो VDSL है या ADSL है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने राउटर की सेटिंग्स में जाके कैसे इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, PC के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमें PTCL VDSL की क्या स्पीड मिल रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्पीड टेस्ट कर लेते हैं speedtest.net के ऊपर। तो हम देखते हैं कि 15 MB का जो PTCL का कनेक्शन है VDSL का, ये कितनी स्पीड देता है, क्या ये 15 MB दे रहा है या नहीं दे रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 15 MB से कुछ ऊपर की ही स्पीड मिल रही है। तो अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके पास भी VDSL है लेकिन उनको स्पीड जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रही है, स्पीड कम मिल रही है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको इस तरह का इशू है तो आप अपनी लाइन वगैरह को टेस्ट करा लें। लाइन में अगर नॉइज़ वगैरह है तो स्पीड जो है वो कम आ सकती है। मैंने जब से ये VDSL के ऊपर कन्वर्ट किया है अपने इंटरनेट को, तो मेरी स्पीड का जो इशू है वो बिल्कुल हल हो गया और जो डिस्कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डाउनलोड स्पीड है वो उस वक्त 15.74 है और अपलोड स्पीड जो है वो तकरीबन 6-6.5 MB के आसपास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी स्पीड मुझे मिल रही है। इसके अलावा हम एक फ़ाइल को डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि जो मेरी डाउनलोड की स्पीड है वो क्या आ रही है। तो यहाँ पे मैंने ये फ़ाइल को डाउनलोड पे लगाया है और ये 1 MB से भी ऊपर चला गया। ये स्पीड जो है ये तकरीबन हमें यहाँ पे 2 MB से कुछ ऊपर मिल रही है, तकरीबन आप 2 MB कह सकते हैं। ऑन एवरेज स्पीड जो है वो हमें 2 MB की मिल रही है यहाँ पे। तो ये अप डाउन होती रहती है, ये आपको तकरीबन 2 MB के आसपास की जो स्पीड है वो मिलेगी। काफ़ी अच्छी स्पीड है और ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1 GB की ये फाइल है और इसको ये 8 मिनट्स में डाउनलोड कर देगा। तो आप यहाँ पे इसकी स्पीड को भी देख सकते हैं कि इसकी जो एक्चुअल डाउनलोड स्पीड है वो क्या है। और इसके बाद हम राउटर के ऊपर चलते हैं। तो राउटर के ऊपर जब हम यहाँ पे डिवाइस इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी लाइन रेट है अपस्ट्रीम वो तकरीबन यहाँ पे 8 MB के आसपास दिखा रहा है और जो डाउन स्ट्रीम है वो यहाँ पे दिखा रहा है ये तकरीबन 17 MB। 15 MB का कनेक्शन है ये, तो कुछ ऊपर यहाँ पे स्पीड दे रहे हैं। और इसके अलावा अक्सर दोस्त ये पूछते हैं कि वो कैसे चेक करेंगे कि उनका जो इंटरनेट है वो VDSL के ऊपर है या ADSL के ऊपर है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने राउटर में लॉगिन करना है, उसके बाद आपने डिवाइस इन्फॉर्मेशन में जाना है
और यहाँ पे आपने स्टैटिस्टिक्स में आना है और सबसे आखिर में आपको यहाँ पे XDSL मिलेगा। तो यहाँ पे आप आके देख सकते हैं जो आपका मॉडल है उसके आके आपको पता चल जाएगा कि आपका ADSL है कि VDSL है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो चीज़ है वो आपको नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा VDSL 2 लिखा हुआ आ रहा है। और उसके अलावा आप अपने लाइन के पैरामीटर जो है ये भी चेक कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन मुझे अक्सर आता है कि हम लाइन के पैरामीटर्स कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लाइन के पैरामीटर्स हैं, ये SNR मार्जिन है, ये 0.1 B के साथ जो है आपका 250 से ऊपर होना चाहिए। और अगर ये यहाँ पे 0.1 नहीं लिखा हुआ सिंपल है तो फिर आपका जो SNR मार्जिन है वो 25 से ऊपर होना चाहिए, 28 से ऊपर ये SNR मार्जिन जो है ये अच्छा होता है। अगर इससे नीचे है तो फिर आपको अपनी जो लाइन है उसको क्लियर करा लें, उसकी नॉइस वगैरह अगर लाइन के अंदर आ रही है तो उसको आप क्लियर करा लें। उसके अलावा यहाँ पे जो एक देखने वाली चीज़ है ये अटेनेबल रेट है कि आपकी जो लाइन है वो मैक्सिमम कितने MB को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा 71-72 मतलब 71-72 MB के इंटरनेट कनेक्शन को जो है वो मेरी लाइन सपोर्ट करती है। मतलब मैं इस पर 70 MB तक का इंटरनेट लगा सकता हूँ। उसी तरह यहाँ पे आप अपस्ट्रीम भी देख सकते हैं कि उसमें मुझे मैक्सिमम इतनी अपस्ट्रीम जो है वो सपोर्ट करेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, साथ में मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।